अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में हमने एडवर्सरी लीगल सिस्टम देखा था, इसमें हम इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम देखेंगे। बेसिकली ये दो बड़े लीगल सिस्टम होते हैं जो कि कोर्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। ठीक है, उसकी प्रोसीडिंग में, उसकी फंक्शन में कि कैसे उन्होंने काम करना है। एडवर्सरियल में हमने पढ़ा था कि लॉयर्स वगैरह जो है वो एक्टिव प्ले रोल करते हैं, ठीक है, प्रोसीडिंग में, क्वेश्चन आंसर में और एविडेंस को कलेक्ट करने में और आर्ग्यूमेंट्स में। और इसमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें करते हैं जजेस। ठीक है, जजेस में एक्टिव प्ले रोल करते हैं और एविडेंस वगैरह को इकट्ठा करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ये सारा कुछ काम जजेस का होता है। ये लोग जजेस डिसीजन लेते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जो सारा प्रोसेस होता है इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं। अब ये कैसे रिटन वगैरह होते हैं ये हम सारा ये पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, ओरिजिन, एग्जांपल, मेन फीचर, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम एडवर्सरियल देख चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, एक ही वीडियो अगर मैं बनाऊं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बनाया है ताकि बहुत ज्यादा डीपली समझ भी आ जाए। अच्छा, इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम जो होता है ना, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो जजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं और वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, जबकि जो लॉयर्स होते हैं ना उनका लेस, मतलब कि वो इतने डोमिनेट नहीं होते, लेस डोमिनेट होते हैं। सारा काम लॉयर्स का होता है, वो डोमिनेट होते हैं और क्वेश्चन आंसर भी वही करते हैं। और जो ट्रुथ है ना, जो सच्चाई है, वो आती है जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पर। ठीक है, तो जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ट्रुथ आता है। ठीक है, सामने इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी डेफिनेशन है, अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम वेयर द जजेस एक्टिवली इन्वेस्टिगेट्स द केस। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो जजेस होते हैं वो बहुत एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन करते हैं केस की, मतलब कि वो खुद करते हैं। इसमें लॉयर्स वगैरह कुछ भी नहीं करते, जजेस खुद करते हैं, वो खुद ही आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो खुद ही क्वेश्चंस करते हैं। लाइक पार्टीज हैं, ठीक है, ये डिफेंडेंट, प्लेंटिफ या तो फिर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस भी हो सकती हैं। अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो ये होंगी डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, लेकिन अगर ये सिविल केसेस हैं तो ये प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट होंगे। मतलब कोई भी पार्टीज हो, ओपोजिंग पार्टीज, लेकिन दोनों से क्वेश्चन आंसर करेंगे जजेस। इसमें पार्टीज का कंट्रोल नहीं होता। एडवर्सरियल में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल होता है इन दोनों पे, मतलब पार्टीज का कंट्रोल होता है, वो चाहे तो खत्म भी कर सकती हैं एक दूसरे की कंसेंट से वगैरह, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जज भी सारा कुछ बेस करता है, जो जज चाहता है वही सारा कुछ होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी होगी। नेक्स्ट है इसका ओरिजिन। ये ओरिजिन हुआ है रोमन लॉ से। ठीक है, रोमन लॉ से हुआ और ये जो डेवलप हुआ है यूरोपियन कंट्री से। इसके अंदर हमारे पास फ्रांस आ जाता है, कनाडा आ जाता है, जर्मनी आ जाती है, इस तरह के कंट्रीज वगैरह इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और अभी भी स्टिल इसी तरह से ही ये वाला सिस्टम चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और ये चीज कि ये बेस करता है कंट्रीज पे, ये ऐसे बेस नहीं करता कि अगर सिविल नेचर के हैं या फैमिली नेचर के हैं तो कौन सा हमने सिस्टम जो है वो अप्लाई करना है, एडवर्सरियल वाला या फिर इंक्विजिटोरियल वाला। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, केस के नोयत पे नहीं होता। एक कंट्री ने अपना एक अलग से जो है लीगल सिस्टम पहले ही अडॉप्ट कर लिया तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसेस उनका होता है। ओके, अगर ये डिसाइड करने लग जाए तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो हर एक केस पे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए। अच्छा, इसका ओरिजिन भी हो गया कि रोमन से हुआ है और डेवलप हुआ है यूरोपियन कंट्री में, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा वगैरह में ये अभी भी पाया जाता है। एग्जाम्पल भी हो गई। नेक्स्ट है इसका मेन फीचर। ठीक है, मेन फीचर्स इसके कौन से हैं? सबसे पहले ये कि एक्टिव होता है जज, जो कि मैंने पहले भी बताया, सारे डिसीजन वगैरह जो है वो जज ही लेता है। लेस रोल होता है लॉयर का। जितने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं जो जज करता है, विटनेस से जो क्वेश्चन करता है जज वगैरह, ये सारा कुछ बेस करता है रिटन प्रोसीडिंग पे। अब ये रिटन प्रोसीडिंग कैसे होती है? जबकि एडवर्सरियल में हमने पढ़ा था कि ओरल होती है, वो जो लॉयर्स वगैरह थे वो ओरली आंसर क्वेश्चंस करते हैं पार्टीज वगैरह से और एविडेंस वगैरह इकट्ठे करते हैं और फैक्ट्स वगैरह देखते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सारा कुछ होता है। लेकिन इसमें ये लॉयर्स के थ्रू नहीं होता, इसमें जजेस ही करते हैं। और वो रिटन प्रोसीजर कैसे होता है? अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि रिटन आर्ग्यूमेंट्स में वो ऐसे होगा कि वो रिटन सारे क्वेश्चन लिख कर देंगे, वो रिटन फिल करके देंगे लाइक अ पेपर। नो, ऐसा नहीं है। रिटन इस सेंस में ऐसे होता है कि क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो सारा कुछ ओरली होता है,
बाय मतलब ओरली हम लोग सारा मतलब वो लोग सारा ओरली बातचीत कर रहे होते हैं, ओरली सारे क्वेश्चंस एविडेंस वगैरह इकट्ठी कर रहे होते हैं। देन जज जो होता है वो सारे क्वेश्चंस आंसर जो कि उसने पहले पूछे होते हैं, जो उस पर रिप्लाई आ चुका होता है, वो सारा कुछ लिखता है, ठीक है। उस और जो है रिटन बेस पे फिर वो उनको डिसीजन दे देता है, उनकी जजमेंट दे देता है अपनी, ठीक है। और इसमें जो होता है ना ज्यादातर प्रेसिडेंट नहीं देखे जाते हैं। हमने देखा था एडवर्सेरियल में कि वहां पर प्रेसिडेंट पर रिले किया जाता है और कोर्ट जो होती है अगर उस नेचर का कोई भी केस होता है तो वो प्रेसिडेंट अप्लाई कर देती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर प्रेसिडेंट्स नहीं होते थे अप्लाई वगैरह, यहाँ पर जज अपनी मर्जी से करते हैं जो करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका देखते हैं एडवांटेजेस, ठीक है, कि इसकी क्या खसूसियात हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसकी। सबसे फर्स्ट पे आता है फास्टर जस्टिस कि जैसे देखें हम लोग अगर कंपेयर करें इसको एडवर्सेरियल सिस्टम के साथ, वहां पर बहुत स्लो प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि उसमें जो है लॉयर्स वगैरह सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, री क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ होता है। अभी जो एग्जामिनेशन है ना इसके रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, आप लोग को देख सकते हैं कि कैसे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारा कुछ होता है। अच्छा, अब ये कि फास्टर जस्टिस होता है क्योंकि इसमें लॉयर्स वगैरह एग्जामिनेशन वगैरह नहीं करते, जो भी बात होती है वो लॉयर जो जज होता है वो डायरेक्टली पार्टीज वगैरह से पूछ सकता है, उनसे एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर सकता है, आर्गुमेंट ले सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर वगैरह सारा कुछ ले सकता है, वो उनसे डायरेक्ट ले सकता है, इसलिए फास्टर होता है, ठीक है। जबकि दूसरा वाला जो था वो डिले था। इसमें है लेस एक्सपेंसिव, इसमें कम खर्चा आता है, इसमें कम खर्च आते हैं, जबकि उसमें ज्यादा था। वो क्यों उसमें ज्यादा था? जैसे कि मैंने बताया था, समन करने के लिए भी वो जो है इश्तिहार वगैरह के लिए भी पैसे वगैरह सारे पार्टीज पे ही आते हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी लेस हो सकते हैं। उसके अलावा लॉयर्स की फीस हो गई, उसके बाद विटनेसेस की और एविडेंस वगैरह कोर्ट की फीस होगी, तो ये सारा कुछ मिला मिलू के वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन जो इंक्विजिटोरियल है ये लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद आ जाते हैं जजेस एक्टिवली रिसर्च करते हैं फॉर ट्रूथ, ठीक है। ट्रूथ कहाँ से आता है? ये जुडिशरी जो होती है, मतलब जो जजेस वगैरह होते हैं वो इसको सामने लेकर आते हैं, वो ट्रूथ को रिवील करते हैं। जबकि उसमें जजेस का उसमें जो एडवर्सेरियल है उसमें लॉयर्स करते थे अपनी एग्जामिनेशन की स्किल से, ठीक है, एग्जामिनेशन के थ्रू होता था। लेकिन यहाँ पर जजेस खुद रिसर्च करते हैं ट्रूथ की, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है वो है लेस डिपेंडेंस ऑन लॉयर्स, लॉयर के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं किया जाता। ये भी इसका एडवांटेजेस इस तरह से है कि अगर लॉयर्स के ऊपर होता तो वो ज्यादा जो है क्वेश्चन आंसर वगैरह करने में बहुत ज्यादा इसको प्रोलॉन्ग लेके जा सकते थे, जो कि ज्यादा जो है टाइम टेकिंग भी हो सकता था वगैरह। इस तरह के बहुत सारे आ जाते हैं इसमें डिसएडवांटेजेस भी। इसीलिए ये लेस डिपेंडेंस ऑन लॉयर है कि जो सारा मामला होता है वो जज जो है वो खुद कर लेता है, एक्टिव प्ले रोल करता है इस वजह से। इसके नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। इसमें सबसे फर्स्ट पे है जजेस में बिकम वेस्ट। इसका मतलब होता है एक तरफा कि जो जजेस है ना वो किसी एक पार्टी की तरफ भी हो सकता है। लाइक हम कह सकते हैं एक पार्टी जो कि वेल्थी है जिसने पैसे वगैरह जज को दिए हैं, वो कहते हैं ना पैसे वगैरह दे के केस जीत जाना वगैरह, वो चीज कह सकते हैं। अगर जज जो है वो एक पार्टी की तरफ है तो जाहिर सी बात उसको जिता देगा, ठीक है, ये तरफा फैसला ले लेगा दूसरी जो पार्टी को सुने बगैर, तो इसके एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रोल ऑफ डिफेंस लॉयर। जो डिफेंस लॉयर है ना उसका लिमिटेड रोल होता है। अच्छा, उसमें तो ऐसा था कि क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होती थी जिसकी वजह से जो लॉयर्स वगैरह डिफेंडेंट की तरफ से हो या फिर प्लेंटिफ की तरफ से हो वो अपने क्वेश्चन वगैरह कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर लिमिटेड रोल होता है डिफेंस लॉयर्स का, ठीक है। वो अपनी जो बात वगैरह है, जो अपने क्वेश्चन वगैरह वो डायरेक्ट वगैरह नहीं कर सकते इतनी जल्दी। जज के ऊपर ये सारा कुछ, सारा केस वगैरह सब चीजें, जजमेंट वगैरह सारा कुछ जज के ऊपर डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। इस वजह से इनका लिमिटेड रोल होता है। नेक्स्ट है लेस प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज राइट। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्यूज को राइट मिलते हैं एडवर्सेरियल में, एक्यूज के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोटेक्ट नहीं होते। एक्यूज के राइट प्रोटेक्ट से क्या है कि मतलब अगर कोई रीजनेबल डाउट है ना तो उस डाउट की बेस पे हम लोग जो एक्यूज है इसको हम इक्विट कर देंगे, इसको कन्विक्ट नहीं करेंगे। इक्विट कर देंगे मतलब इसको बरी कर देंगे, इसको आजाद कर देंगे, ठीक है, अगर कोई एक छोटा सा भी रीजनेबल डाउट है। लेकिन वो एडवर्सेरियल सिस्टम में था, जबकि ऐसे ही होता है अगर तो किसी भी बंदे के खिलाफ छोटा सा भी मतलब रीजनेबल डाउट हो ना तो उसको इक्विट कर दिया जाता है। लेकिन
जो इंक्विजिटोरियल लीगल सिस्टम है इसके अंदर इसके जो एक्यूज के राइट से इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि जब जज के ऊपर सारा फैसला है, अगर जज ये तरफा कोई फैसला करना चाहता है तो फिर एक्यूज को कभी भी ये वाला जो है राइट अवेल नहीं करने देता। फेयर ट्रायल्स उसमें नहीं होते, फेयर ट्रायल उसमें नहीं होते क्योंकि सारा कुछ बेस कर रहा होता है जज पे। तो जज जो करेगा जैसा करेगा वही सबको फिर मानना पड़ेगा, वही डिसीजन होगा और वो रिटन डिसीजन होता है, ठीक है, वो वाला भी। लास्ट क्या आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में अब हमने जो भी इन सब में सारा कुछ पढ़ा ना उसको हम कंक्लूड करके कह देंगे टू कंक्लूड वी कैन से दैट दिस, ठीक है। दिस मतलब कि इसमें क्या क्या होता है, जजेस जो है वो एक्टिव प्ले रोल करते हैं और जो लॉयर्स वगैरह होता है उनका लेस जो है रोल प्ले होता है, और जजेस जो है वो खुद ही एविडेंस वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो खुद ही जो है आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं और सारा आंसर क्वेश्चन बाय पार्टी से डायरेक्ट करते हैं। इसमें अदालत खुद हकीकत मालूम करती है, सारी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो जज की तरफ से होती है, जज करता है जो फैक्ट्स वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो जज करता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो थी। नेक्स्ट हमारी वीडियो डिफरेंस बिटवीन इंक्विजिटोरियल और एडवर्सेरियल सिस्टम में होगी, ठीक है, इंशाल्लाह। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, ताकि दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।